स्वस्थ भारत कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की आधी बीमारियां एक तरफ और घर से जुड़ी परेशानियां एक तरफ। घर के काम जल्दी जल्दी निपटाने के समय में कई बार ऐसा होता है कि रसोई घर में हाथ कभी कुकर से सट जाता है तो कभी कढ़ाई से, कभी तवा पे लग जाता है। ऐसे करके कई तरह से छोटे छोटे जलने के दाग जो है वो हमारे शरीर पे, हमारे हाथों में नज़र आने लगते हैं। कारण होता है भाग दौड़ और जल्दीबाजी और काफ़ी हद तक कहे तो लापरवाही। ये तो छोटी छोटी बातें होती हैं कि हमारे हाथ जो हैं वो कुकर से सट गए या कढ़ाई से सट गए और छोटे से फफोले पड़ गए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में हम बहुत भयंकर गलतियां कर देते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि हम बुरी तरह जल जाते हैं। और जलने के बाद ही शुरू हो जाती है हमारी घरेलू नुस्खे। कभी एलोवेरा जेल लगाना तो कभी बर्फ़ रगड़ना, कभी आटे मलना, तरह तरह की औषधियों का प्रयोग हम करने लगते हैं। लेकिन ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित, ये जानना भी तो ज़रूरी है। तो चलिए आज के कार्यक्रम में हम इसी से संबंधित कुछ जानकारियां आपके साथ शेयर करते हैं। आज का हमारा विषय है महिलाओं में आग से सावधानियां एवं उपचार। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमने अपनी स्टूडियो में आमंत्रित किया है बर्न एवं प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर तन्मय प्रसाद को। डॉक्टर तन्मय, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जो जैसा कि आज हमने टॉपिक ही रखा है जलने से, महिलाओं में जलने से सावधानियां, और ये तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अगर हम बर्न या जलने की बात करें तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे और ये किन किन कारणों से हो सकता है? बर्न जो होता है वो जलने से जो एक्सीडेंट जिसको बोलते हैं, ये एक प्रकार का एक्सीडेंट है। वो होता है जिसमें जो कोशिकाएं हैं उनका परिगलन हो जाता है, जिसको बोलते हैं कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। और ये इनके काफ़ी सारे कारण हैं। जैसे पहले जो होता है वो थर्मल बर्न, जो सबसे कॉमन होता है, जो ऊष्मा के कारण होता है, जो गर्मी जिसमें आग हो गया या कोई भी गर्म लिक्विड जिसमें तरल द्रव्य जैसा रहा। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं वो है विद्युत, जो इलेक्ट्रिसिटी के जो कारण होता है विद्युत। उसके बाद रसायन होता है और फिर और भी हैं, जैसे आपका घर्षण भी होता है और भी कुछ कारण हैं। इस तरह से इन चीज़ों के कारण अक्सर मतलब हम लोग देखते हैं जो है पेशेंट को बर्न्स हो जाता है। जी, हम देखते हैं कि कई तरह के खाना बनाते समय कोयले से जलना, गैस चूल्हे से जलना, ये भी होता है। साथ में अगर रसायन की बात करें तो आजकल देखा जाता है कई तरह के एसिड और बेस आ गया रसायन में, केमिकल्स सारे ऐसी चीज़ों से भी होता है कि शरीर का कई भाग जो है वो जल जाता है, खासकर पाँव, हाथ, हथेलियाँ और नाखून वगैरह। अगर हम बात करें कि जलने की, तो ये किन लोगों में इसका खतरा ज़्यादा देखा जाता है? जी, इस पे काफ़ी रिसर्चर्स हुए हैं, जिसमें एक चीज़ देखा गया है कि 20 से 40 साल की उम्र के लोग, जिसमें औरत और दोनों, जिसमें जो लोग काम करते हैं, ज़्यादातर जो लोग किचन में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वर्क प्लेसेस में डिफरेंट जगह पर काम करते हैं, ये एक उम्र की जो सीमा है इसमें ज़्यादातर देखा गया। दूसरी बात देखा गया कि जो महिलाएं जो हैं, जो आप किचन में जो काम करते हैं, जिन जैसे खाना बना रहे हैं या कुछ इस तरह का काम करते हैं, वो उनमें काफ़ी ज़्यादा ये हम लोग देखते हैं। दूसरा, कुछ पुरुषों में भी देखा गया है, जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जहाँ पर आपका या तो केमिकल जैसे रसायन हो गया वैसे फैक्ट्रीज में, या तो फिर जहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स रहते हैं, हाई वोल्टेज करंट्स रहता है जहाँ पर, वहाँ पर। फिर उसके बाद जैसे छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे जैसे जो दौड़ भाग सकते हैं, पर उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या है या ऊष्मा की गर्मी क्या होती है या रसायन क्या होता है, वैसे बच्चे अक्सर तरल द्रव्य अपने शरीर पर गिरा लेते हैं जो काफ़ी गर्म होती है। तो ऐसे इन लोगों में कुछ ज़्यादातर देखा गया है बर्न्स। जी, जो गृहिणियाँ
किचन में काम कर रही हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है, कुछ छोटे बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, और कुछ फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूरों के बीच में या जो वर्कर हैं वहाँ के उनके बीच में ये देखा जाता है कि ये ऐसी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। और दुर्घटनाएं तो दुर्घटनाएं हैं, वो महिलाओं के साथ भी हो सकती हैं, वो पुरुषों के साथ भी हो सकती है। लेकिन अगर हम प्राथमिक उपचार की बात करें, क्योंकि कभी भी कोई भी दुर्घटना घटती है तो सबसे पहले तो प्राथमिक उपचार की ही आवश्यकता होती है। अगर हम प्राथमिक उपचार की बात करें तो अलग अलग तरह से जले हुए लोगों के लिए क्या प्राथमिक उपचार अलग अलग होना चाहिए? हाँ, है। जैसे सबसे पहले हम लोग एक लेते हैं, जैसे ऊष्म की गर्मी से जलते हैं, जिसमें आग हो गया या तो फिर गर्म द्रव्य हो गया ना। ऐसे जैसे ही होते हैं, सबसे पहले जो पार्ट, जो शरीर का हिस्सा, जो कपड़ा जो सटा है, पहले उसको हटा दिया जाता है वहाँ से, कि और जो ऊष्मा जो है, जो गर्मी जो है आ रही है जलते कपड़ों से, वो पहले हट जाए। उसके बाद सबसे पहले उसमें पानी डाला जाता है। पानी कितना डालना चाहिए, ये एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। इसका एक सीधा जवाब जो है वो ये है कि पानी तब तक डालें जलन पे जब तक जलन कम ना हो जाए, ये सही मात्रा हुई। तो इससे क्या होता है, इससे कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि जो जलन जो है वो और गहरा नहीं होगा, सबसे पहली बात। दूसरा, इससे पानी डालने से जलन में कमी होती है, उससे आराम पहुंचता है। और तीसरा, समय रहता है कि अब हमें अगले क्या करना है, उसका एक मतलब जो है उपचार का प्लान बन जाता है। उसके बाद ये सेम यही चीज़ें आपको, जो तरल द्रव्य जो गर्म गिर जाता है उसमें भी यही करना चाहिए। फिर अब हम लोग देखें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत से जो लोग जलते हैं, उसमें ये थोड़ा सा अलग है। उसमें पानी तो डाल नहीं सकते, क्योंकि पानी तो विद्युत को और ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले जो मरीज़ जो विद्युत का जिसे करंट लग रहा हो, उससे या पहले तो उस विद्युत के सोर्स को ऑफ करना चाहिए। यदि स्विच है तो स्विच ऑफ करेंगे। यदि स्विच नहीं है, तारे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ से लेके उस जो शरीर को अलग करना है मरीज़ को उस विद्युत के जगह से, जो कि जो जिससे वो विद्युत जो है वो उससे और लगना बंद हो जाए। जैसे लकड़ी हो गया या कोई प्लास्टिक हो गया, ऐसी चीज़ें जो विद्युत को प्रभावित नहीं करती हैं। तो उसके बाद जब ये हो जाता है, उसके बाद वो जो कपड़े जल रहे हैं उसे वही अलग करना है। पेशेंट को सबसे पहले अस्पताल लेके जाना चाहिए, बाकी का फिर हम लोग जो देखते हैं। रसायन में भी कभी भी, जैसे एसिड जला है तो कभी बेस नहीं डालना चाहिए, और वाइस वर्सा। और लेकिन सबसे पहले उसमें जो करना है वो है पानी डालना चाहिए, कम से कम 20 से 25 मिनट तक। हाँ, जो रनिंग टैप वाटर जिसे बोलते हैं, जिसमें जो प्रवाहित जल जो रहता है वो डालना चाहिए। जी। आजकल रसायन से जलने वाले, एसिड से जलने वाले जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे कि अगर किसी अंग पे पड़ जाए, हाथ पे पड़ गया और पाँव में पड़ गया तो बहुत आसान है, टैप के नीचे वो कर ले। लेकिन अगर चेहरे पे पड़ गया तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए इमीडिएट? हाँ, इमीडिएट में ऐसे ये है कि रसायन जो होता है उसको धोने के लिए, उसको वॉश ऑफ करने के लिए सबसे जो बढ़िया चीज़ जो है वो पानी ही है। तो पानी ही डालना चाहिए, और तब तक डालना चाहिए जब तक कि उसमें जलन कम नहीं हो रही हो। जैसे 20 से 25 मिनट तक डालना ही चाहिए, और ये रनिंग टैप वाटर होना चाहिए। जी। हाँ, जैसे चलते पानी के नीचे ही जो मरीज़ है उसको बिठा देना चाहिए। तो और उससे वो जितना रसायन जो है जो हट नहीं जाए तब तक, जब तक त्वचा में जो लगा हुआ रसायन है वो जब तक हमारे शरीर से हट ना जाए तब तक हमको पानी के नीचे रहना है। और ये बहता हुआ पानी रहने से क्या है कि आसानी रहेगा, वो बह रहा है, ऊपर से चल रहा है और नीचे की ओर वो गिरता जा रहा है, तो केमिकल जो है, रसायन सारे धुल जाते हैं, वो धुलता जाता है, तो खतरा जो है और ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं रहती, और वो गहरी नहीं होगी घाव, जो भी रसायन रहेगी। उसके बाद सबसे पहले वो जो कपड़े जिनमें रसायन लगे हैं उसको हटा के दूसरे क्लीन कपड़े में लपेट के पेशेंट को सबसे पहले अस्पताल ले आना चाहिए। हम लोग अपने अस्पताल में अपना जो उपचार है वो करते हैं। जैसे चेहरे पे कुछ मलहम है वो लगाते हैं, जो आईवी फ्लूइड्स होता है वो लगाते हैं, तो वैसे वो होता है। वो
ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई जल जाए तो सबसे पहले सलाइन यानी पानी चढ़ाना चाहिए, ये क्यों? हाँ, ये जब मरीज़ जब जल जाते हैं तो उसके बाद उनमें जो त्वचा की जो सतहें जो जलती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर से जो हमारे शरीर में जो ऑलमोस्ट 70 से 75% पानी का लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण हम लोग पेशेंट शॉक में जा सकते हैं और हाइपोटेंशन होता है, इसमें बीपी गिरने लगता है। तो इसमें इस कंडीशन से बचाना सबसे पहले ये सबसे अनिवार्य होता है। तो ऐसे में हम लोग जब भी मरीज़ आते हैं तो एक क्विक हिस्ट्री लेने के बाद एक जल्दी से इस बात को पहले समझना चाहिए कि किस कारण से जले हैं मरीज़, और दूसरा कि कितना क्षेत्रफल जला है। उसके बाद हम लोग उसके हिसाब से फ्लूइड्स कैलकुलेट करते हैं, कितना द्रव्य जाना चाहिए जो फ्लूइड होते हैं, और हम लोग जो देते हैं जो बेस्ट जो फ्लूइड बोलते हैं उसको रिंगर्स लैक्टेट बोलते हैं। सलाइन से बेहतर होता है वो रिंगर्स लैक्टेट होता है, वो उसको हम लोग कैलकुलेट करके उसको कितना जाना चाहिए उसका माप करके और सबसे पहले वो देते हैं। उससे क्या होता है, जो पेशेंट जो फ्लूइड लॉस होता है वो वापस आ जाता है और फिर उसके बाद की उपचार कर सकते हैं, जैसे पट्टियाँ हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गए, दर्दनाशक अथवा एनाल्जेसिक्स हो गए, वो सब चीज़ें करते हैं। बट सबसे ज़रूरी जो इसमें है वो है फ्लूइड, जो कि पेशेंट को शॉक में नहीं जाने देता। जी। प्राथमिक उपचार करते वक्त क्या जलने की मात्रा का भी ध्यान रखा जाता है? जैसे कि अगर थोड़ा सा जला है तो कोई भी चीज़ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर परत दर परत ज़्यादा जला हुआ है तो उस वक्त प्राथमिक उपचार करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। जब हम लोग क्षेत्रफल मापते हैं जलन का, तो उसको एक बहुत सारे हैं चार्ट्स, जिसमें से जो 2-3 कॉमनली यूज़ होते हैं वो मैं बता देता हूँ। एक रूल ऑफ नाइन्स बोलते हैं। सो हमारे शरीर के जो कुछ हिस्से हैं वो लगभग 9% के हिसाब से मापा गया है शरीर को 11 जोन में, तो 99% वैसे हो जाता है और 1% जेंटल्स के लिए होता है। तो उसके लिए हम लोग ये इस बात का ध्यान रखते हैं क्षेत्रफल का, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा जलते हैं उनको उतनी ज़्यादा फ्लूइड लॉस होती है और उसके हिसाब से उनको ज़्यादा फ्लूइड की ज़रूरत होती है। तो जो फ्लूइड हम लोग जो रसायन जो हम लोग फ्लूइड्स जो देते हैं वो जो माप लेते हैं वो उसी के हिसाब से देते हैं। दूसरी बात जो हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए, जो हम लोग रखते हैं, वो है कि कितनी जो गहरी परतें जो हैं सतह की वो जली हैं। तो उसमें ज़्यादातर हम लोग 3 श्रेणियां में रखे हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। तो पहली जो प्रथम डिग्री जो है उसमें सतह की बस ऊपरी हिस्से का जलना होता है। जैसे हमने उदाहरण दर मैं बता देता हूँ, जैसे कि सनबर्न जिसे बोलते हैं, या तो फिर जिसे हाथ लग गए आयरन को 1 सेकंड के लिए और हाथ इंसान खींच लेता, बड़ा कॉमन है ये क्लासिकल फर्स्ट डिग्री बर्न हो गया। इसमें ये घाव जो होता है जलने का, ये 7 दिन से 10 दिन तक में अपने आप भर जाता है। जो ज़्यादा गहरे घाव होते हैं, जैसे जो दूसरी श्रेणी के रहे, उसमें भी सतही और डीप वाला होता है जो गहरी होती है। तो इनमें जो सतही वाले होते हैं वो 14 से 21 दिन में वो घाव भर सकते हैं। जी हाँ। जो गहरी घावें होती हैं वो उसमें समय लगता है, उसमें कुछ शल्य चिकित्सा की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सतह का ऊपरी हिस्सा और उसके अंतर्त्वक जो लेयर्स हैं, जिसमें एपिडर्मिस और डर्मिस जिसे बोलते हैं, ये दोनों पार्ट्स के कुछ पोर्शंस जलते हैं। और जो तीसरी डिग्री होती है उसमें स्किन की पूरी पार्ट, जो हमारी त्वचा है, उसकी सारी लेयर्स जल जाती हैं और वो ऑलमोस्ट डीप चली जाती है, मसल्स और पेशियाँ तक। वो बहुत ज़्यादा घातक होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, साथ में क्षेत्रफल का भी ध्यान रखते हैं, कितना ज़्यादा क्षेत्र जला है, और इसके हिसाब से हम लोग फ्लूइड्स भी कैलकुलेट करते हैं, एंटीबायोटिक्स भी कैलकुलेट करते हैं और अकॉर्डिंगली उसको देखते हैं। क्या जलने के पश्चात ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति विकलांग हो जाए? बिल्कुल। ऐसे हम लोग मरीज़ देखते हैं जिनको, जब जैसे बच्चियां हैं जो एक छोटी उम्र में जले, बट क्योंकि सब जगह इसका
प्रावधान है नहीं या जी इलाज हाँ, है इलाज नहीं, जी जी। तो उसके कारण क्या होता है, ये जो बच्चे या जो मरीज़ होते हैं ये इनको सही इलाज मिल नहीं पाता, जिसके कारण समय के साथ कभी कभी क्या होता है विकलांगता आ जाती है, जिससे हाथ पैर मुड़ जाते हैं, गर्दन मुड़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती चली जाती हैं, इतनी गहरी कि जो दिनचर्या के जो काम होते हैं ये भी इन पे नहीं हो पाते। तो ऐसे मरीज हम हमारे पास आते हैं और इसका भी उपचार है, हम लोग करते हैं जी। पर ऐसा न हो यही कोशिश करें, क्योंकि जी, जी। जितना ज़्यादा गहरा हो जाता है ये उतना उपचार करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। जी जी, आपने कहा कि ऐसा ना हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। जी। तो अच्छा इलाज से बचाव, जी, तो हम जानना चाहेंगे कि काम तो करना ही है जी। तो बचाव किस तरह से करें, सावधानियां क्या बरतें? जैसे बात करते हैं किचन में, जैसे महिलाएं काम करती हैं जी जी। तो उनमें जैसे 2-4 चीज़ें जो हम लोग इम्पॉर्टेंट, जो ज़रूरी चीज़ें हम लोग अपने ऑपरेशन जो ओपीडी में देखते हैं, हमारे जो कैजुअल्टी जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है उसमें जो आते हैं, उसमें ऐसा है कि जो फर्श पे जो लोग रखते हैं गरम द्रव्य या तो चूल्हा, तो आग का कोई भी हो, छोटा गैस हो या चूल्हा हो, तो उसको फर्श पे ना रखें, पहली बात। दूसरा, अगर यदि मतलब जो है जो रखा हुआ है उसमें सामान, जो तरल द्रव्य जो गर्म हो, उसको कभी भी अनअटेंडेड ना छोड़ें, ऐसा ना कि उससे ध्यान हट जाए, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं खेलते हुए गलती से उनको हाथ पैर लग जाता है और उनके ऊपर वो तरल द्रव्य जो है वो गिर जाता है। खासकर ऐसा होता है दूध उबलना या चाय उबलना। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो बच्चे अपने ऊपर वो गिरा लेते हैं, वो खेलते हैं, मासूम हैं बच्चे, उनको मालूम नहीं, तो वो अक्सर अपने ऊपर गिरा लेते हैं। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लूज़ कपड़े कभी नहीं पहन के जाना चाहिए किचन में, उससे आदमी का ध्यान रहता नहीं, और यदि कुछ हवा बहा कुछ हुआ तो उसमें यदि कपड़े में आग लगने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। जी जी। उसके बाद जो महिलाएं जो हैं, जैसे उनको उठाना है कोई बर्तन, तो अपने साड़ी को खोल करके ना उठाएं, तो उससे क्या होता है कि या तो पल्लू चले जाए या कुछ कपड़े का हिस्सा जो है वो आग में चले जाने की संभावना है, तो ये चीज़ कभी ना करें। फिर कभी भी घर में गरम तरल द्रव्य लेके, भारी गरम तरल द्रव्य लेके फर्श पे ना चलें जो गीली हो, उससे यदि पाँव फिसल जाए, या तो मरीज़ के ऊपर खुद भी गिर सकता है, या जो बच्चे कभी आ रहे हों वो फिसल के आके उनको लग गई तो उनके ऊपर भी गिर सकता है, तो इस बात का खासा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी मेज़ हो, उसके ऊपर पतली जो चादर लोग बिछा के रखते हैं मेज़ के ऊपर, उस पर कभी भी तरल द्रव्य नहीं रखें जो बच्चे के हाथ को लग सके, तो कभी बच्चे वो उस मेज़ की चादर को खींच देते हैं और वो तरल द्रव्य से चाय हो गया या गर्म पानी हो गई, वो उनके शरीर पे गिर जाती है। तो अगर इन चीज़ों का ध्यान रखें तो ये जो घर के दिनचर्या में जो हो सकते हैं, ये जितने एक्सीडेंट्स हैं इन सब से लोग बच सकते हैं। दूसरी बात एक है, विद्युत का कोई भी सोर्स हो, जैसे इलेक्ट्रिकल प्लग पॉइंट हो, उसको कभी भी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए जी। और कोशिश करें कि ये सारे जो प्लग पॉइंट्स हो, बच्चों जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो हाइट है, उनका जो हाइट है उससे ऊपर होना चाहिए, तो वो उसको ऑन या ऑफ ना करें और उसमें अपनी उंगलियां ना दें। और ऐसी सारी चीज़ें, मतलब इमर्शन रॉड हो गए, तो इसको कभी भी जैसे टॉयलेट में गर्म करने के लिए लोग पानी छोड़ देते हैं और बच्चे उनको मालूम नहीं और डाल देते हैं, हाँ। और उसमें विद्युत का बहुत ज़ोर से लगता है करंट, तो इन चीज़ों को कभी अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए, या तो उसको लॉक कर दें या वहाँ पर खड़े रहें जब तक कि पानी गर्म ना हो जाए, ऐसी चीज़ें। तो हम अपने इतना जो देख रहे हैं दर्शक, उनसे कहना चाहेंगे कि हाँ, काम बहुत है, जल्दबाजी भी है, हर जगह समय पर भी पहुंचना है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि हम चूल्हे से चाय या दूध उतार रहे हैं, लेकिन हमें कोई कपड़ा नहीं मिल रहा है या सरसी नहीं मिल रही है, तो बस हमने अपना आंचल उठाया और उससे उतारने लगे। ऐसी अवस्था में कई बार होता है कि दूध उल्टे पड़ जाते हैं और हमारे पाँव जल जाते हैं, पेट जल जाते हैं, और ऐसी बात जो है वो बहुत ही सामान्य है। ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि जब भी अगर आप बाहर निकल रहे हैं या कितनी भी जल्दी हो, जो घर के जितने भी इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक के साधन हैं उन सब का स्विच ऑफ कर स्विच दें। ऑफ रखें। और अगर घर में किसी तरह का हीटर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको भी स्विच ऑफ कर दें, बच्चों से दूर रखें। खाना जो है हमेशा खड़े होकर बनाएं। खड़े होकर बनाने का कारण है कि आप हमेशा चौकन्ना रहेंगे, लेकिन अगर आप वहीं पर बैठकर खाना बनाते हैं तो इधर से अंगीठी लगाते हैं और इधर से आपके कपड़े में उड़ती हुई चिंगारी लग जाने से भी जलने की संभावना जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो अगर छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें तो बहुत सारी बातों से बच सकते हैं। लेकिन दुर्घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं कभी भी बोल कर नहीं आती है, वो कभी भी हो सकती हैं। और अगर इस तरह की कोई भी दुर्घटना हो जाए तो तुरंत ही चिकित्सक से संपर्क करें। ये सबसे अच्छा आपके लिए सलाह होगा। कई चीज़ें जो हैं हम जानना चाहेंगे आपसे। जैसे कई बार होता है कि हमने गैस चूल्हा से बात कर ली, गैस चूल्हा से संबंधित बात कर ली, उबलते पानी की बात कर ली, लेकिन कई बार होता है पूजा के दिए से जो है वो साड़ी जो है वो सट जाता, तो कुछ कपड़े जो हैं वो हमारे बदन पे चिपक जाते हैं जी। तो किस तरह के कपड़े पहने, या और दूसरी बात कि अगर हम जल गए हैं और कपड़ा जो है वो चिपक गया है तो उस समय क्या करें? जी। कुछ जो कपड़े होते हैं, जैसे आपका हो गया सिल्क, लेनिन, इन चीज़ों को आग जल्दी पकड़ता है। इसका कारण ये है कि ये लूज़ फैब्रिक्स होते हैं, इनमें इनकी जो निटिंग होती है वो लूज़ होती है, बहुत जल्दी आग इस कारण से पकड़ता है। जी। पॉलिएस्टर हो गए, वुल हो गए, इनकी निटिंग थोड़ी हार्ड होती है, जो उसका जो रेशा जो होता है वो होता थोड़ा है, जी। तो उसकी वो उनमें थोड़ा सा आग लेट पकड़ता है। लेकिन इस बात का ध्यान होना चाहिए, ऐसी कोई भी फैब्रिक नहीं जिसमें आग न पकड़ती हो जी। ये बस एक छोटा सा माप है कि इसमें बहुत जल्दी पकड़ी, उसने देर से पकड़ी, लेकिन दोनों में पकड़ सकती है। लेकिन इस बात का ध्यान होना चाहिए। दूसरा कि जब भी किचन में काम करें तो जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, जिनमें जो सावधानी बरतने के तरीके होते हैं, जैसे एक होता है गाउन और दूसरा होता है ग्लव्स। तो जो ग्लव्स आते हैं कुकिंग के लिए, वो उनको पहन के ही गर्म बर्तने पकड़ें या उठाएं या रखें, और हर समय गाउन पहन के रहें। यदि चूल्हे के पास काम कर रहे हों, उनके अंदर एक लेयर होता है प्लास्टिक का जो कि जल्दी आग नहीं लगता, वो बहुत समय लगता है, जिसे गाउन या एप्रन जैसा जो भी बोलें, तो वो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये सब बेसिक मेजर्स हैं जो आपने देखा होगा विकसित देशों में ये अक्सर लोग इसके साथ ही काम करते हैं, पर हमें अभी इसकी आदतें लगानी हैं। ये जैसे गाड़ी में सीट बेल्ट हो गया, जैसे उसी तरीके से ये हो गया। अभी इसको जैसे जैसे हम लोग हम इस पे ध्यान देंगे तभी इनकी अहमियत समझेंगे। दूसरी बात कि ये सब चीज़ें जो हैं, अब तो गैस का ज़माना है, बहुत समय के साथ अब तो बहुत जगह पाइपलाइंस लग गए हैं, गैस पाइपलाइंस हो गए। इसका अभी लोगों को आदत पूरी तरह से नहीं लगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम हो पर उनको मालूम होना चाहिए कि गैस लीक कैसे होता है, उसका स्मेल क्या होता है। जब भी किचन में जाएं तो यदि कभी भी लगे कि बदबू ऐसी आ रही है गैस की, तो उसमें तुरंत कभी भी मैच स्टिक नहीं जलाएं या कभी भी उसमें लाइटर नहीं जलाएं। सारी खिड़कियां खोल दें, सारे जो गैस के जो इनलेट्स एंड आउटलेट्स उसको टाइटली बंद कर दें। और अगर उसके बाद भी यदि लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है या कुछ कहीं गैस लीक होने की संभावना है, तुरंत हेल्प के लिए कॉल करें। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। अगर यदि इनको बात को ध्यान नहीं दिया गया, तभी अक्सर हम सुनते हैं कि गैस में ब्लास्ट हुआ, जैसे भी आग लगाई उसमें वो फैल गया। ये सब चीज़ें। जी। कंबल का प्रयोग कब करें? कहा जाता है कि जलने में कंबल का प्रयोग जी जरूर। बिल्कुल। जी। क्या होता है जब भी आग लगते हैं, मरीज़ के शरीर में जब आग लगती है, तब जैसे मैंने बताया पानी का प्रयोग करना चाहिए, जो टैप वाटर है। पर कभी कभी क्या होता है कि पानी जो है एक वहाँ पर नहीं होती, जैसे किसी ऐसे जगह पर लगा, कहीं पिकनिक में गए, कुछ हुआ, तब उस समय वहाँ पर कंबल का प्रयोग आता है। कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए, आग शरीर में लगा हो तो कभी दौड़ना नहीं चाहिए। तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो और ज़्यादा आग को आता है और आग और ज़्यादा
फैल जाता है, फैल जाती है, घनी हो अच्छा जाती है कि जैसे ही आग लगे या कुछ हो तो वैसे ही जमीन पे लेट के हाँ, और पलटी तो मारा उसको जाए तो वो आग वहाँ पे रुक सकती है। बिल्कुल, उसको जी। स्टॉप ड्रॉप एंड रोल बोलते हैं। जी, जी। तो रुक के ज़मीन पे गिर के उसको रोल करना चाहिए। उससे क्या होता है, जितनी हो सके आग बंद हो जाए। यदि ये भी ना पॉसिबल हो या इससे ना बुझ रही हो, तब कंबल का प्रयोग करते हैं जी, और जी। उतना ही करते हैं। सावधानियों को अपनाकर हम अपने आप जी, को बचा जी, सकते हैं। जी। डॉक्टर तन्मय, आप हमारे बीच में आए और आग से संबंधित इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से आशा करते हैं कि आज की जो चर्चा हमने की यहाँ, उससे आप ज़रूर से लाभ उठाएंगे और इसके साथ हमें दे विदा। जोहार। जोहार।